अस्सलामुअलैकुम। विंडोज़ के एक और लेक्चर में खुशामदीद। चलिए स्टार्ट करते हैं। विंडोज़ ई प्रेस किया, एक्सप्लोरर ओपन हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपकी हार्ड डिस्क है उसके कितने पार्टीशन बने होते हैं, और ये रिकमेंडेड होता है कि वो एक से ज़्यादा होना चाहिए। उसका रीज़न ये होता है कि बाय डिफ़ॉल्ट जो आपकी सी ड्राइव होती है, पार्टीशन होते हैं, उसमें विंडोज़ इंस्टॉल होती है। अलग अलग पार्टीशन आप बनाते हैं अलग पर्पज़ के लिए। जैसे यहाँ बने हुए हैं DMSF में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करता हूँ, सॉफ्टवेयर रखता हूँ, और अलग अलग यहाँ पे मेरा डेटा होता है। उसका ये फ़ायदा होता है कि जब आपके इन केस विंडोज़ करप्ट हो जाती है या समटाइम सिस्टम यूज़ नहीं हो पा रहा होता, तो फिर आपके लिए ये होता है कि आप दोबारा विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं जिसमें आपका सी पार्टीशन यानी जो डेस्कटॉप डॉक्यूमेंट वगैरह पे रखा होता है वो सब ज़ाया हो जाता है। पर बचत ये होती है कि बाकी जो पार्टीशन में होते हैं अगर आप उन्हें फॉर्मेट ना करें तो आपका बाकी डेटा कम से कम महफूज रहता है। तो ये एक प्रैक्टिस होती है और रिकमेंडेड होते हैं कि एक से ज़्यादा पार्टीशन होते हैं, और अपना डेटा हमेशा सेकंड पार्टीशन में रखना चाहिए, यानी सी ड्राइव में, सी पार्टीशन में आपका डेटा नहीं होना चाहिए। जहाँ तक इस एरिया की बात है, यानी कि डिटेल पेन यहाँ पे मेंशन है, लोकल डिस्क सी यानी सी ड्राइव है, इसका टोटल साइज़ क्या है, स्पेस कितना फ्री है, और ये किस टाइप की फाइल है। ऑर्गेनाइज में आपके पास ऑप्शन होता है लेआउट, जिसमें आप डिटेल पेन को ऑन ऑफ कर सकते हैं। ऑर्गेनाइज लेआउट में ही होता है, जिसमें प्रीव्यू पेन जो हम सीख चुके हैं यहाँ से भी ऑन ऑफ होता है। और इसके अलावा यहाँ पे नेविगेशन पेन होता है जिससे आप नेविगेट करते हैं, जो बहुत ही क्लियरली आपके पास यहाँ पे विजिबल होता है, यानी अगर सम टाइम आपको ये ना मिले तो। इसके अलावा ये बहुत ही सिंपल ऑप्शन होता है, यानी यहाँ पे आप सिस्टम के प्रॉपर्टीज़ वगैरह देख सकते हैं, कितना स्पेस है, कितना फ्री हो रहा है। सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ यानी कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज़, जो हमें पता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जो इंफॉर्मेशन होती है वो देख सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ से भी आप अनइंस्टॉल वगैरह कर सकते हैं, जो कंट्रोल पैनल ही ओपन होगा, जो हम आगे सीखेंगे, और डायरेक्ट कंट्रोल पैनल भी ओपन हो सकता है। अच्छा, इसके अलावा फॉर एग्जांपल अभी हम ओपन करते हैं, यहाँ पे जब आप राइट क्लिक करेंगे तो व्यू के यही ऑप्शन है, यानी यहाँ से भी आप उन्हें चेंज कर सकते हैं और यहाँ से भी आप उन्हें चेंज कर सकते हैं। लाइक लिस्ट आ जाएगी, और मीडियम आइकन तो ये मीडियम हो जाएंगे, और दोबारा व्यू में गया और लिस्ट डिटेल पे क्लिक किया तो ये डिटेल शो हो जाएगा। सॉर्ट यानी कि अरेंज करना, जो हम पहले भी जानते हैं, तो ये असेंडिंग डिसेंडिंग नेम टाइप के कॉमन प्रैक्टिस है टाइप, ताकि जो जिस टाइप का है वो उसकी कैटेगरी में हो जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एज पर देयर कैटेगरी के मुताबिक वो फिट हो चुके हैं। इसके अलावा आप उन्हें ग्रुप भी कर सकते हैं, बाय टाइप, बाय नेम, बाय टाइप कर दिया। अब देखें एक्रोबैट की फाइल एक जगह, फोटोशॉप फाइल फोल्डर एक जगह आ जाएंगे। जब आप उन्हें ग्रुप बना देते हैं तो व्यू में एक और ऑप्शन होता है कि आप साथ में उन्हें क्लैप्स या एक्सपेंड भी कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे भी पॉसिबल होता है। व्यू राइट क्लिक किया, व्यू पे गया, यहाँ पे गया एक्सपेंड ऑल ग्रुप, तो ये लाइक दिस शो हो जाएगा। और अगर आपको ग्रुपिंग ख़त्म करनी है तो राइट क्लिक किया, ग्रुप बाय में गया, यहाँ से आप चूज़ करते हैं नन, सही, तो ये ग्रुपिंग बेसिकली ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा न्यू फोल्डर बना सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अगर आपकी नेटवर्किंग है तो, और इसके अलावा आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं प्रॉपर्टीज़, जो हम पहले से भी जानते हैं। प्रॉपर्टीज़ में वही बेसिक इन्फॉर्मेशन जो हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। और कस्टमाइज़ में चलिए एक और चीज़ देख लें, यहाँ पे आप आइकन, बल्कि आइकन की फॉर एग्जांपल व्यू पे गए, ऐसे कर दिया लार्ज आइकन, जैसे ये है ओनली जॉब्स, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ में गया, कस्टमाइज़ में जाने के बाद यहाँ पे चूज़ फाइल हुआ, चूज़ अ फाइल टू शो ऑन द फोल्डर आइकन, यानी ये जो आपको पिक्चर नज़र आ रही है ये वाली फ्रेम, ये भी हम चूज़ कर सकते हैं। चूज़ फाइल पे क्लिक किया, जो भी पिक्चर आप चूज़ करेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं चूज़ कर देता हूँ दिस वन, अप्लाई कर दिया, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चेंज हो गया। दोबारा क्लिक किया चूज़ फाइल पे, वर्ड पे गए, यहाँ से जो भी आप चूज़ करना चाहें तो ये हो गया चूज़, सही। यहाँ पे एक और काम की चीज़ होती है, तो विंडोज़ आर प्रेस किया, यहाँ पे हमने लिखा वर्डपैड, एंटर, यहाँ पे लिखा इसे डेस्कटॉप पे सेव कर दिया फ़िलहाल।
स्पार्क वेपन के नाम से क्लोज किया। अच्छा, किसी भी फाइल फोल्डर के ये जो एट्रीब्यूट्स होते हैं ये उनकी बेसिक सिक्योरिटी होती है, बहुत ही बेसिक होती है। यानी कि ये इतनी सिंपल है कि अगर आप चेक लगाएं तो एक्टिव या ऑन हो जाएगी और चेक हटाने से ये ऑफ हो जाएगी। तो जिन्हें आइडिया है वो बहुत ही ईजीली ना डिस्टर्ब ऑन ऑफ कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। रीड ओनली यानी ऐसी फाइल जैसे सिर्फ यूज़र पढ़ सके। इस पर चेक लगाने के बाद मैंने ओके कर दिया। जब मैं इसे ओपन करता हूँ, अगर इसमें मैं कोई चेंज कर सकता हूँ, और यूनाइटेड, हमें मालूम है फाइल में चेंज करने के लिए, यानी जैसे पाकिस्तान तो ऑलरेडी था, वी आर यूनाइटेड लिखा, मैं इसे महफूज करना है, सेव करना है, तो प्रेस किया कंट्रोल एस। लोकेशन डेस्कटॉप सेव कर दिया। वो कह रहे हैं ये तो ऑलरेडी आप इसे रिप्लेस करना चाहते हैं, यस, पर ये चेंज नहीं होगा क्योंकि ये सेट है रीड ओनली पे, यानी आप इस फाइल के अंदर चेंजेस नहीं होगी। हाँ, ये फाइल किसी और लोकेशन पे नेम से आप सेव कर सकते हैं, पर उस जगह ही उसके अंदर चेंज नहीं कर सकते, तो क्लोज एंड डोंट सेव। इसके अलावा दूसरा जो ऑप्शन होता है प्रॉपर्टीज़ में होता है वो हिडन और ओके, यानी अगर आप अपनी फ़ाइल को बिल्कुल छुपा देते हैं, जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो फाइल थी अब वो नज़र नहीं आ रही। इसके लिए ऑर्गेनाइज फोल्डर एंड सर्च ऑप्शन, व्यू टैब में सेकंड टैब में बहुत ही सिंपल ऑप्शन होता है आपके पास। फिलहाल जो रेडियो बटन है वो है डोंट शो हिडन फाइल एंड फोल्डर, और नीचे लिखा है शो हिडन फाइल एंड फोल्डर। ये जो चेक बॉक्सेस होते हैं लाइक ऑप्शनल है, एक वक्त में आप सब पे चेक लगा दें, सब पे चेक हटा दें। पर रेडियो बटन जैसे आप ईमेल में जेंडर का ऑप्शन देखते हैं, एक वक्त में एक ज़रूर एक्टिव होता है। तो डोंट शो है तो नज़र नहीं आएंगी, मैंने कर दिया शो, ओके किया, विंडोज़ डी डेस्कटॉप पर आ गया, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये फाइल, ना सिर्फ ये हिडन फाइल बल्कि जितनी कंप्यूटर में हिडन फाइल फोल्डर हैं, ड्राइव्स हैं, वो सब नज़र आना शुरू हो जाएंगी। इसको नॉर्मल करना है तो राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज़, हिडन से चेक हटा के अप्लाई कर दिया, और इससे भी अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो हटा के ओके कर दिया। दोबारा हाइड करना है तो ऑर्गेनाइज फोल्डर एंड सर्च ऑप्शन, व्यू पे जाके डोंट शो, यानी जितनी छुपी हुई फाइल हैं जिनके एट्रीब्यूट हिडन पे चेक लगा हुआ है, चाहे वो फाइल फोल्डर ड्राइव हैं, वो अब आपको नज़र नहीं आएंगी। एक और ऑप्शन होता है जर्नल में, जैसे अगर मुझे कोई भी फोल्डर ओपन करना है, एक ऑप्शन है राइट क्लिक किया, ओपन किया, डबल क्लिक किया, एस प्रेस किया, एंटर किया, ओपन हो जाएगा। सिंगल क्लिक से ये फ़ायदा होता है कि आपका काम बचता है, जो मैं आमतौर पे यूज़ करता हूँ, यानी कि आपका ये होता है अमूमी तौर पर बेहतर ऑप्शन है सिंगल क्लिक टू ओपन एन आइटम, और इसका ये फ़ायदा होता है जैसे आप सिंगल क्लिक करोगे और ये चीज़ें आपके पास ओपन हो जाती हैं। सही, लेते हैं कंट्रोल पैनल, विंडोज़ है और प्रेस किया, यहाँ पे कंट्रोल लिख के एंटर किया, तो यहाँ पे आपके पास कंट्रोल पैनल ओपन हो जाएगा। व्यू बाय कर सकते हैं कैटेगरी, जो डिफ़ॉल्ट होता है, स्मॉल आइकन या लार्ज आइकन भी आप कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। काफ़ी सारे ऑप्शन होते हैं जो कॉमनली यूज़ होते हैं, वो देखेंगे। अगर आपको कंप्यूटर के हार्डवेयर के बारे में इंफॉर्मेशन या नॉलेज चाहिए तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं डिवाइस मैनेजर। जैसे आपका हार्ड डिस्क लगी हुई है, ठीक है, और उसका मॉडल नंबर क्या है, सीरियल नंबर क्या है, तो उसके लिए हार्ड डिस्क डिवाइस मैनेजर ओपन करने के बाद मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये मेंशन हो गया। अगर आपके पास किसी भी डिवाइस के ऊपर दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो रेड क्रॉस बना होता है, अगर किसी भी डिवाइस के ऊपर रेड क्रॉस है यानी वो चीज़ काम नहीं करेगी, वो कंप्यूटर से कनेक्टेड नहीं है बाय एनी मीन, के वायर ब्रेक है, सही प्लग इन नहीं किया हुआ, वाटर जो भी हो, वो चीज़ काम ही नहीं करेगी क्योंकि कंप्यूटर से डिटेक्ट नहीं कर पा रहा। अगर येलो मार्क है तो उसका मतलब होता है इसके ड्राइवर मिसिंग है। ड्राइवर वो सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर होते हैं जो एडिशनल हार्डवेयर को आपके कंप्यूटर से कनेक्ट करवाते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपने देखा होगा, यूएसबी प्लग इन कर दी, माउस लगा दिया तो स्टॉलिंग ड्राइवर, या मोबाइल कनेक्ट किया तो स्टॉलिंग ड्राइवर के ऑप्शन आते हैं और वो अटैच हो जाता है, यानी क्योंकि वो बेसिक हार्डवेयर है तो उसके लिए सिस्टम में ऑलरेडी ड्राइवर होते हैं, बस वो पहचान होती है कि मॉडल क्या है एंड सॉन, ये सारी चीज़ें वो कनेक्ट हो जाता है। पर अगर आप प्रिंटर वगैरह परचेज़ करते हैं और आपको लगता है वो डायरेक्ट प्लग इन कर दिया, यानी कि प्रिंटर परचेज़ किया, उसे पावर पोर्ट में पावर भी दे दिया आपने, यूएसबी पोर्ट के ज़रिए कंप्यूटर से कनेक्ट कर दिया, अब आप प्रिंट का ऑर्डर दोगे और वो कनेक्ट हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा अनटिल आप उसके ड्राइवर इंस्टॉल नहीं करते, जो सीडी वगैरह उसके साथ ही अवेलेबल होती है वहाँ से कर सकते हैं। वरना प्रिंटर में तो ये होता है मॉडल नंबर मेंशन होता है, उसकी वेबसाइट पे जाके भी आप उसे यूज़ कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, वरना आपको सीडी परचेज़ करनी होती है।
अच्छा, तो हार्डवेयर के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो है डिवाइस मैनेजर, और अगर सॉफ्टवेयर के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो होता है प्रोग्राम एंड फीचर। कंट्रोल पैनल में प्रोग्राम एंड फीचर का मतलब पर्पस ये होता है आपके सिस्टम में जितने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हैं उनकी बेसिक इन्फॉर्मेशन, सॉफ्टवेयर नेम, उसकी पब्लिकेशन, कब इंस्टॉल हुआ, उसका साइज़ और उसका वर्जन। कहा जाता है अपने कंप्यूटर में या मोबाइल में आप वो चीज़ें रखें जो आप यूज़ करते हैं, यानी वो सॉफ्टवेयर करें जिनके साथ आप काम करते हैं। अब 3 पर्पस होते हैं, या तो आप उसके साथ काम करते हैं, ठीक है, या आपको यूज़ आते हैं, जैसे एडोब रीडर है आप अक्सर यूज़ करते रहते हैं, या फिर आप उसे सीख रहे हैं, फोटोशॉप वगैरह इंस्टॉल कर दिए यूट्यूब के ज़रिए आप उसे सीख रहे हैं तो अच्छी बात है। बिला वजह ढेर बनाने की ज़रूरत नहीं है कि हर चीज़ मुफ्त में मिल रही है तो डाउनलोड करते जाएं बस अपने सिस्टम पे। ऐसा नहीं होना चाहिए, जो कि हम उमूमन जिसका फर्स्ट एंड्रॉयड फ़ोन होता है वो करते हैं कि हर एप्लीकेशन इंस्टॉल कर देते हैं, फिर कहते हैं कि हैंग हो रहा है, स्लो हो रहा है, बैटरी जल्दी ज़ाया हो जाती है, फिर आप सिर्फ वो एप्लीकेशन रखते हैं जो आपके लिए वाकई अहम होती है। कोई भी सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल करना बहुत ही सिंपल है, मैं करके तो नहीं दिखाऊंगा पर सिंपल ऑप्शन है, राइट क्लिक किया, अनइंस्टॉल किया और वो हो जाएगा आपके कंप्यूटर से अनइंस्टॉल। ये बहुत ही सिंपल है, पर याद रखिएगा अगर आप सिस्टम के एडमिन हैं जो अभी मैं हूँ अपने कंप्यूटर में, तो ये वाकई अनइंस्टॉल हो जाएगा। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ताकि आपकी कंप्यूटर सीखने की जर्नी जारी रह सके। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।